हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 8 to 13 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में कहा, मान लीजिए कि n में a संक्रिया b बराबर a तथा b का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या संक्रिया क्रम विनिमय है? क्या संक्रिया साहचर्य है? क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक अवयव का अस्तित्व है? ये चीज़ें बतानी है। देख लें सबसे पहले कि a संक्रिया b हमें क्या दिया कि a और b का HCF। तो इसी प्रकार बी संक्रिया ए क्या होगा? बी और ए का एचसीएफ। इसका मतलब संक्रिया क्या हुई? हमारी क्रम विनिमय सिद्ध होती है। देखिए, अगर हम ए और बी कोई भी दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो उनका अगर क्रम बदल भी देंगे तो एचसीएफ वही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब संक्रिया हमारी क्रम विनिमय है। अब साहचर्य के लिए बात करें तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी, हमने तीन अवयव ले लिए ए बी सी। सबसे पहले बी और सी का, फिर ए के साथ। तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी का मतलब बी और सी का एचसीएफ। अब जब ए के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए बी सी तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार अब ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो पहले ए और बी का एचसीएफ संक्रिया सी, फिर ए बी सी तीनों का एचसीएफ। देखिए, तीन नंबर्स का एचसीएफ लिया है, आप किसी प्रकार से लें एचसीएफ वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? ये संक्रिया हमारी साहचर्य भी सिद्ध होती है। अब इसके बाद आगे की बात करें, संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। तत्समक अवयव हमारे पास यहाँ क्या होगा? 1 लेंगे। देखिए, अगर हम इस संक्रिया में 1 का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? 1 संक्रिया ए इक्वल ए संक्रिया 1 इक्वल 1 नॉट इक्वल ए। मतलब तत्समक अवयव के लिए मैंने पहले ही बताया था कि तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होगा कि अगर हम किसी भी संक्रिया के कोई अवयव के साथ एक ऐसा तत्समक अवयव ई लें ताकि ए संक्रिया ई बराबर ई संक्रिया ए बराबर ए आ जाए। तो इस प्रकार की किसी ई ऐसे अवयव का अस्तित्व होना चाहिए जो उस संक्रिया के साथ, उस संक्रिया में लगाया जाए उस अवयव के साथ, और हमें जो रिजल्ट मिले तो वही अवयव प्राप्त हो, वो तत्समक अवयव गायब हो जाए, यानी कि ई वहाँ से हट जाए, ए ही आ जाना चाहिए। तो एचसीएफ के लिए इस प्रकार का कोई भी तत्समक अवयव नहीं प्राप्त होता यहाँ, तो इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में निम्न प्रकार से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी, ए संक्रिया बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस ए बी, ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए संक्रिया बी बराबर ए बी अपॉन 4 और ए संक्रिया बी बराबर ए बी स्क्वायर। तो उसने कहा, ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है और साहचर्य है। ये हमें जांच करनी है, दो चीज़ों की जांच करके बतानी है सिर्फ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी दिया हुआ है। तो देखिए क्या कि बी संक्रिया ए अगर करते हैं तो क्या होगा? बी माइनस ए पलट जाएगा। भाई ए संक्रिया बी है तो ए में से बी को माइनस किया गया। अब बी संक्रिया है तो बी में से ए को माइनस करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए, ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब संक्रिया क्या हुई? क्रम विनिमय नहीं प्राप्त होती। अब साहचर्य के लिए देखें तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो यहाँ पहले बी और सी में संक्रिया लगाई जाएगी, तो पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे तो ए संक्रिया एज इट इज बी माइनस सी हो गया। अब ए पहला एलिमेंट हो गया और ये बी माइनस सी हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया, तो ए माइनस ये पूरा कंप्लीट, तो ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी, ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या होगा? ए माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो ए माइनस बी प्लस सी हो गया। नाउ ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पहले ए माइनस बी फिर संक्रिया सी, यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी, ये एक अवयव वो दूसरा। अब देखिए क्लियरली देखते हैं कि ए माइनस बी प्लस सी, ये ए माइनस बी माइनस सी इक्वल नहीं है, अर्थात यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। अब इसी का सेकंड पॉइंट, ए संक्रिया बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर क्रम विनय की बात करें तो क्रम अगर बदल देते हैं तो बी संक्रिया ए हो जाएगा। बी संक्रिया ए, तो अगर ए संक्रिया बी है तो क्या है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो यहाँ पर वही पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, इनके बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दोनों के दोनों आपस में क्या हुए? इक्वल हुए, तो इसका मतलब संक्रिया क्रम विनिमय है। अब साहचर्य की बात करें तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर, सबसे पहले बी और सी के लिए तो ए संक्रिया एज इट इज ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले और दूसरे का दोनों का वर्ग और उसको प्लस कर दिया गया। फिर इसी प्रकार जब ए के साथ बात करें तो पहला ये अवयव ए हो गया, दूसरा अवयव ये पूरा हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर अगर खोल दें तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2ab, यानी कि 2bc, तो 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब फिर से ए संक्रिया बी संक्रिया संक्रिया सी,
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले ए और बी में संक्रिया लगेगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर संक्रिया सी। अब ये पूरा एक अवयव और सी एक अवयव, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर आ गया। इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ए का स्क्वायर ए की पावर 4, बी का स्क्वायर बी की पावर 4 और फिर 2ab यानी कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए क्लियरली दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अर्थात संक्रिय साहचर्य नहीं है। नाउ इसी का थर्ड पॉइंट देखें। थर्ड पॉइंट में दिया है हमारे पास ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस ए बी, यानी कि पहला अवयव एज इट इज रहा प्लस पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई, पहला अवयव एज इट इज प्लस पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई ए बी, इस प्रकार से है। अब क्रम विनय की बात करें तो इसका क्रम बदल दें तो बी संक्रिया ए, तो क्या होगा, पहला एज इट इज बी फिर प्लस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि बी इंटू ए। देखिए दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं है, वो ए प्लस ए बी है, ये बी प्लस बी ए है, तो ये क्रम विनय में नहीं हुआ। अब साहचर्य के लिए देखें तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी, पहले बी और सी में तो वही पहला एज इट इज फिर प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो ए संक्रिया बी एज इट इज और प्लस बी इंटू सी। नाउ अब ये हमारे पास पहला अवयव है और ये दूसरा अवयव, तो पहला एज इट इज रहा ए प्लस फिर ए इंटू बी प्लस बी सी, पहले और दूसरे का प्रोडक्ट, तो ए इंटू बी प्लस बी सी। चाहे तो इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे एज इट इज छोड़ दें, देख लेंगे। फिर ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो यहाँ से क्या होगा, पहले ए संक्रिया बी यानी कि पहला एज इट इज और फिर दोनों का प्रोडक्ट प्लस लगा के, तो ए प्लस ए बी आ गया, फिर संक्रिया सी। अब ये पहला अवयव हो गया और ये दूसरा, तो पहला एज इट इज यानी कि ए प्लस ए बी प्लस फिर दोनों का प्रोडक्ट, तो ए इंटू ए बी प्लस सी आ गया, इंटू सी आ गया हमारे पास। देखिए प्रोडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अर्थात संक्रिय साहचर्य नहीं है। इसी का फोर्थ पॉइंट में दिया है कि ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तब बी संक्रिया ए ज्ञात करें तो ए संक्रिया बी तो क्या है कि पहले में से दूसरे को माइनस किया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब अगर बी संक्रिया ए करें तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों आपस में इक्वल ही होंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन भी लेता हूं तो माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर होगा तो नेगेटिव गायब हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बचता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही बचेगा। इसका मतलब ये क्या हुई, संक्रिया क्रम विनिमय है। अब साहचर्य के लिए तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी, यहां से आएगा ए संक्रिया बी माइनस सी का होल स्क्वायर, पहला माइनस दूसरा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देन ए संक्रिया बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो ये पहला अवयव और ये दूसरा अवयव हो गया, तो फिर वही पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर हो गया। यहां से फिर ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इसकी जांच करें तो पहले क्या, पहले और दूसरे का अंतर डिफरेंस हो जाएगा और फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर संक्रिया सी आ गया। फिर हमारे पास ये पहला अवयव हो गया और ये दूसरा अवयव, तो दोनों का डिफरेंस तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब संक्रिया साहचर्य नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 5, ए संक्रिया बी बराबर ए बी अपॉन 4। क्या दिया गया है कि दोनों अवयवों का प्रोडक्ट और अपॉन में 4 रखा गया है। अब ऐसे ही बी संक्रिया ए निकाल ले तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में 4, तो बी ए अपॉन 4 या ए बी अपॉन 4 दोनों इक्वल हुए, इसका मतलब क्रम विनिमय है। नाउ ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ए एज इट इज रहा, बी और सी में दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 4, तो बी सी अपॉन 4 हो गया। अब हमारे पास दो अवयव ये हो गए ए और बी सी अपॉन 4, तो दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी सी अपॉन 4, ए इंटू बी सी अपॉन 4 और होल अपॉन 4, तो ये 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए बी सी अपॉन 16 आ जाएगा, ए बी सी अपॉन 16। नाउ ए संक्रिया बी संक्रिया सी ले तो ये क्या आ जाएगा, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो ए संक्रिया बी ए बी अपॉन 4, पहले और दूसरे का प्रोडक्ट अपॉन 4 आ गया। फिर ये पहला अवयव हो गया और ये दूसरा अवयव हो गया, तो दोनों की मल्टीप्लाई, तो ए बी अपॉन 4 इंटू सी, ए बी अपॉन 4 इंटू सी होल अपॉन 4, तो यह आ जाएगा ए बी सी और ये 4 इंटू 4 16। देखिए दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब संक्रिय साहचर्य है। इसी का 6 पॉइंट है, ए संक्रिया बी बराबर ए बी स्क्वायर। तो क्या दिया है कि पहला की मल्टीप्लाई की गई है दूसरे के स्क्वायर के साथ, बी के स्क्वायर के साथ, तो इसी का क्रम विनिमय निकालें तो क्या हो जाएगा, बी संक्रिया ए बराबर पहला एज इट इज और उसका जो प्रोडक्ट हुआ वो दूसरे के स्क्वायर के साथ हुआ, तो पहले का प्रोडक्ट दूसरे के स्क्वायर के साथ, तो बी इंटू ए स्क्वायर हो गया। देखिए क्लियरली दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्रम विनिमय नहीं होगा। अब ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो यहां से बी संक्रिया सी की बात करें तो ए संक्रिया एज इट इज रहा, पहले का प्रोडक्ट दूसरे के स्क्वायर के साथ, तो बी इंटू सी स्क्वायर। नाउ ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट हो गया कंप्लीटली, तो पहला एज इट इज रहा और उसका प्रोडक्ट हुआ दूसरे के स्क्वायर के साथ, तो ए इंटू बी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा और c का स्क्वायर c की पावर 4 हो गई। नाउ a संक्रिया b संक्रिया c, तो a और b की बात करें तो a एज इट इज और उसका प्रोडक्ट b के स्क्वायर के साथ यानी a b स्क्वायर, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकंड के स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। देखिए दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं मिले, इसका मतलब साहचर्य नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखें। सिद्ध कीजिए कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का भी तत्समक अवयव नहीं है। तत्समक अवयव ई, उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, इन सभी के लिए मान लेते हैं कि तत्समक अवयव हमारे पास ई है। ई हमने तत्समक अवयव जितने भी पार्ट्स हैं सबके लिए मान लिया है। फर्स्ट पॉइंट देखें, ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी दिया है, तो इसके लिए तत्समक अवयव की जांच करनी है। यदि ई तत्समक अवयव है तो ए संक्रिया ई इक्वल होना चाहिए ए माइनस ई के। ए संक्रिया की माइनस दिया हुआ है ना, तो माइनस हो जाएगा, तथा ई संक्रिया ए इक्वल होगा ई माइनस ए के। देखिए तो दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। अगर यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हमारी तो जो सबसे पहली कंडीशन थी क्या, कि ए संक्रिया ई इक्वल होना चाहिए ई संक्रिया ए के और इक्वल आना चाहिए ए के। तो यहाँ तो यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो वो ए आने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। इसका मतलब इसमें ई का अस्तित्व नहीं है। इसी के सेकंड पॉइंट देखें, ए संक्रिया बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ के लिए भी हम तत्समक अवयव ई मान लेते हैं। तो ए संक्रिया ई बराबर क्या आएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से ई संक्रिया ए करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों आपस में तो इक्वल है, लेकिन ए संक्रिया ई संक्रिया ए नॉट इक्वल ए नहीं प्राप्त हुआ हमें यहाँ से ए प्राप्त नहीं होगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसमें ऐड हुआ है, तो हमारे पास ए फिर से नहीं मिला। ए स्क्वायर तो मिल सकता है, अगर मान लीजिए ई जीरो रहा होगा तो ए स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर ए स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन ए मिलना चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। जो हमारे पास इनिशियली जो अवयव था वो मिलना चाहिए, ना कि उसमें संक्रिया लगने के बाद जो परिवर्तन हुआ वो। तो उससे जो पहला अवयव था वो मिलना चाहिए, तो ए नहीं मिलता, इसका मतलब ई का अस्तित्व नहीं है। थर्ड पॉइंट, ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस ए बी दिया है। अब ए प्लस ए बी, तो ए संक्रिया ई बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए ई, फिर ई संक्रिया ई प्लस ई ए, पहला और प्लस पहले और दूसरे का प्रोडक्ट। यहाँ पर तो देखिए दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ई का अस्तित्व नहीं होगा। नाउ इसी का फोर्थ पॉइंट देखें। फोर्थ पॉइंट में दिया है ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए संक्रिया ई यानी कि पहला माइनस दूसरा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तथा ई संक्रिया ए माइनस ए का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहां से ये आपस में इक्वल तो है, लेकिन इनसे भी ए प्राप्त नहीं हो पा रहा, हमें एलिमेंट ए इनसे प्राप्त नहीं होगा। अगर मैं ई की वैल्यू जीरो भी रख देता हूं तो फिर से वही क्या होगा, ए माइनस जीरो ए, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, हमें चाहिए ए, तो यहाँ इससे भी ए स्क्वायर मिलेगा और इससे भी ए स्क्वायर ही मिलेगा, तो ए नहीं मिला, इसलिए ई का अस्तित्व नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर फिफ्थ, ए संक्रिया बी बराबर ए बी अपॉन 4, तो यहाँ से वही ई ले लिया, तो ए संक्रिया ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन 4, तथा ई संक्रिया ए बराबर हो जाएगा ई ए अपॉन 4। तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त नहीं होता। अब देखिए अगर बेटा हम यहाँ पर जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो ए तो प्राप्त होगा ही नहीं। अगर मैं ई की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो क्या होगा, ए अपॉन 4, फिर हमारे पास 4 बचता है यहाँ पर, तो भी ये ए प्राप्त नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ई का अस्तित्व नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 6, ए संक्रिया बी बराबर ए बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ए संक्रिया ई बराबर ए ई स्क्वायर तथा ई संक्रिया ए बराबर ई ए स्क्वायर, ये तो यही आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ई का अस्तित्व नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा, मान लीजिए कि ए इक्वल एन क्रॉस एन है तथा ए में ए कोमा बी संक्रिया सी कोमा डी बराबर ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि संक्रिया क्रम विनिमय तथा साचर्य है। ए में संक्रिया का तत्समक अवयव यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि इसको क्रम विनिमय और साहचर्य है या नहीं है। यहाँ हमारे पास ए बराबर एन क्रॉस एन दिया गया है और उसमें जो संक्रिया परिभाषित है किस प्रकार से, कि ए कोमा बी संक्रिया सी कोमा डी बराबर इसका पहला अवयव प्लस इसका पहला अवयव ए प्लस सी, फिर कोमा इसका दूसरा अवयव प्लस इसका दूसरा अवयव बी प्लस डी। तो अगर इसका क्रम विनिमय करते हैं तो क्या हो जाएगा, सी डी पहले आ जाएगा और ए बी बाद में आ जाएगा, तो सी कोमा डी संक्रिया ए कोमा बी। तो यहाँ से क्या जो संक्रिया थी क्या, कि पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, तो पहला पहले के साथ सी प्लस ए और डी प्लस बी, डी प्लस बी। देखिए दोनों सेम हुए, ए प्लस सी प्लस ए बी प्लस डी प्लस बी, दोनों इक्वल हुए, इसका मतलब संक्रिया क्रम विनिमय है। अब इसके साचर्य की बात करें तो साचर्य में हो जाएगा हमारे पास ए बी
सी डी और ई एफ हमने इस बार नया ले लिया। तो ए बी को छोड़ देंगे, पहले इन दोनों के साथ संक्रिया लगेगी, तो क्या हो जाएगा सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ, सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ। अब ए बी के साथ पहले के साथ पहला, तो ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ। नाउ ए कोमा बी संक्रिया सी कोमा डी संक्रिया ई कोमा एफ। अब सबसे पहले इनमें तो ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी संक्रिया ई कोमा एफ, फिर ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, दोनों के दोनों बराबर हैं, इसका मतलब संक्रिया साहचर्य है। और इस संक्रिया के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि संक्रिया बहुत बड़ी वेक्टरी है, इस प्रकार कोई हमें तत्समक अवयव प्राप्त नहीं होगा। ना क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें कहा बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। औचित्य बतलाइए समुच्चय n में किसी स्वेच्छ द्वयाधारी संक्रिया के लिए ए संक्रिया ए बराबर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू n। सेकंड, यदि n में संक्रिया किसी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर होगा सी संक्रिया बी संक्रिया ए के। हमें दोनों उत्तर को बताना है कि दोनों उत्तर ये दोनों क्वेश्चन हमारे सही है या नहीं है। सबसे पहला फर्स्ट देखते हैं, ए संक्रिया ए बराबर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन। देखिए यह कथन असत्य है, क्योंकि संक्रिया में केवल एक ही अवयव का प्रयोग किया गया है और द्विआधारी संक्रिया इसमें दो अवयव का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार ये कथन हमारा हुआ गलत हुआ। अब इसी का सेकंड पॉइंट, यदि n में संक्रिया किसी क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया हो तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर हो सी संक्रिया बी संक्रिया ए के। देखिए वास्तविक संख्याओं में समुच्चय पर संक्रिया क्रम विनिमय है। अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो संक्रिया क्रम विनिमय होगी। हम बी संक्रिया सी को कह सकते हैं कि सी संक्रिया बी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि संक्रिया यहाँ पर क्या है। ये नहीं बताया कि बी संक्रिया सी का मतलब बी प्लस सी है या बी माइनस सी है या बी सी है। तो कुछ भी रहा होगा तो हम मान लेते हैं कि क्या होगा, वास्तविक संख्याओं में ये बराबर रही होगी। तो बी संक्रिया सी होगा सी संक्रिया बी के। अब यहाँ से सी संक्रिया बी हमने संक्रिया ए इसमें अलग से लिया, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी संक्रिया सी, क्योंकि सी संक्रिया बी किसके है, बी संक्रिया सी के इक्वल है। तो सी संक्रिया बी को हटाया, बी संक्रिया सी आया, ये संक्रिया ए एज इट इज रहा। फिर इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, बी संक्रिया सी संक्रिया ए को ऐसे लिख सकते हैं ए संक्रिया बी संक्रिया सी। तो देखो इस प्रकार हमारे पास कथन क्या हुआ, ये कथन क्या है, यह कथन सत्य है क्योंकि ये साहचर्य कंडीशन को फॉलो करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखें, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा ए संक्रिया बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। अब निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो संक्रिया है साहचर्य क्रम विनिमय दोनों है, क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं, साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं, और दोनों नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है। अब देखिए ए संक्रिया बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी संक्रिया ए बी क्यूब प्लस ए क्यूब, इसका मतलब क्रम विनिमय है। फिर साहचर्य की बात करें, साहचर्य के लिए देखें अगर तो क्या आ जाएगा, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी में पहले बी संक्रिया सी, तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए एज इट इज रहा। अब ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा हो गया, तो ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की होल क्यूब। फिर ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब संक्रिया सी एज इट इज रहा। अब ये पहला पूरा एलिमेंट हो गया और ये दूसरा हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की होल क्यूब प्लस सी की क्यूब। देखिए दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब साहचर्य नहीं है। तो साहचर्य नहीं है तो क्रम विनिमय है, तो हमारा जो ऑप्शन हुआ, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हुआ इसका आंसर। क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर